चलिए आगे बढ़ेंगे। बाढ़ की विभीषिकाओं या फिर भूकंप से मलबे में तब्दील बिल्डिंग या फिर बोरवेल में गिरा मासूम, आपदा किसी भी घड़ी में मदद के लिए एसडीआरएफ पूरी तरह से तैयार है। ये खास रिपोर्ट देखिए। पानी के अंदर जिंदगी की लड़ाई, बोरवेल में फंसी मासूम की जान, कहीं मलबे में तब्दील हुई इमारत, हर समय मुस्तैद एसडीआरएफ के जवान। खास उपकरणों के साथ है तैयार, आपदा से जंग में आपके मददगार। प्राकृतिक आपदा हो या फिर मानव जनित आपदा, प्रदेश के स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स यानी एसडीआरएफ के जवान अब हर तरह की चुनौती के लिए तैयार हैं, वो भी अब आधुनिक उपकरणों के साथ। पानी में डूब रही जिंदगी बचानी हो, बोरवेल में गिरे किसी मासूम को सुरक्षित निकालना हो, या फिर धराशायी हुई इमारत के मलबे में दबे हुए लोगों की तलाश, एसडीआरएफ के जवान हमेशा अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। आपदा की हर घड़ी में मुस्तैद एसडीआरएफ के जवान अब और कारगर नजर आएंगे, क्योंकि अब इनके पास है आधुनिक और उपयोगी उपकरण। पानी में जिंदगी बचाने के लिए वाटर ड्रोन, एसडीआरएफ के पास वाटर ड्रोन के रूप में ऐसा उपकरण उपलब्ध है जिसकी मदद से पानी के अंदर 1 किलोमीटर की दूरी पर डूब रहे या बह रहे एक साथ 2 से 4 लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है। ये वाटर ड्रोन है। ये अगर फ्लड आ रहा है कहीं भी तो हमें मैन्युअली पहुंचने में विक्टिम के पास में टाइम लग सकता है, तो हम तत्काल इसको जो है रिमोट के जरिए ऑपरेट करके और विक्टिम के पास भेज देते हैं, और ये कम से कम 2 आदमियों को जो है सकुशल पानी से बाहर ला सकता है। और अगर इसको 4 आदमी पकड़ करके वहाँ खड़े हो जाते हैं तो डूबेंगे नहीं, और तब तक हमारी टीम जो है वहाँ पहुँच जाएगी। देखिए, हम दिखा रहे हैं राजकुमार गुप्ता जी जो कि कमांडेंट हैं, वो हमको बताएंगे कि किस तरह से ये उपकरण जो हैं वो काम में आते हैं। सर, ये क्या है उपकरण और क्या काम आते हैं? जीपीएस सिस्टम और ये बाइनाकुलर और वाटर प्रूफ ड्रैगन लाइट्स हैं सर। ये जो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है उस टाइम तत्काल हम जो है ये इक्विपमेंट्स के साथ में रवाना होकर के। सर, जीपीएस सिस्टम किस काम आता है जब यदि बिल्डिंग कोलैप्स हो गई? ट्रैक करता है क्या कि जीवित व्यक्ति कहाँ पर है, माने कोई यदि मलबे में दबा हुआ कोई व्यक्ति उसको पता नहीं चल रहा तो जीपीएस रही है जी, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट वहाँ जाएगा विद कैमरा, और अगर जहाँ भी कोई मानव व्यक्ति जो जीवित है और उसकी सांस चल रही है तो हमें तत्काल बता देगा। उस जगह हम तत्काल जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर लेंगे, जो हमारे वेट लिफ्टर्स जो हैं उनकी सहायता से बिल्डिंग को उठा करके और हमारे व्यक्ति अंदर जाकर के उसको बचा लेंगे। बोरवेल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए देसी उपकरण। हाल ही में एसडीआरएफ ने एक ऐसा देसी उपकरण बनाया है जिसका उपयोग पहले एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम किया करती थी। ये उपकरण करीब 250 फीट तक गहरे बोरवेल में गिरे बच्चे की जिंदगी बचा सकता है। आपदा सबसे बड़ी होती है वो होती है बोरवेल में बच्चा गिरना, और उसी लिए अब एसडीआरएफ ने खुद को तकनीकी रूप से बहुत मजबूत किया है। कुछ उपकरण जो हैं वो साथ में एसडीआरएफ के बेड़े में जुड़े हैं, जिसके बारे में कमांडेंट राजकुमार गुप्ता जी हमको बताएंगे। और मैं सर जानना चाहूँगा किस तरीके से आप इन मशीनों के जरिए, यानी कौन सी मशीन है जिससे बोरवेल में से गिरे हुए बच्चों को, लोगों को आप आसानी से बाहर निकाल सकते हैं? सर, ये हमने स्वयं ने ही डेवलप किया है सर। और ये जो पाइप हैं इनको जॉइंट करके करीब 250 जो हैं फिट तक हम जो है इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए बच्चों को निकाल सकते हैं। सबसे नीचे जो है ये जो इसकी रिंग है, इसको कुएं में अकॉर्डिंग टू बोर जो है उसका 8 इंच का है, 7 इंच का है, 6 इंच का है, उसी हिसाब से हमने ये रिंग तैयार करा रखी है। अगर 8 इंच का बोर है तो 7 इंच का हम जो है डाया वाला जो उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट हम डालेंगे उसमें, और फिर ये जो सिस्टम जो है डोरी और ये इसका नेट जो है उसके माध्यम से जो बच्चा है और कैमरे से देख करके और हम उसको सेट करके उस बच्चे को हम निकाल लेंगे। मलबे में तलाशी के लिए लाइफ डिटेक्टर मशीन। एसडीआरएफ के बेड़े में अब अत्याधुनिक तकनीक से लैस लाइफ डिटेक्टर मशीन को शामिल किया गया है। इसमें लगे जीपीएस सिस्टम और 6 सेंसर युक्त उपकरण को किसी भी बहुमंजिला इमारत के ढहने पर मलबे में लगाया जाता है।
ये सेंसर मलबे में दबे व्यक्ति का उसकी हार्ट बीट से पता लगाते हैं। सर, ये CSR ऑपरेशंस के दौरान जहाँ बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है तो हमारी टीम अपने सपोर्ट करने के लिए ये लाइव डिटेक्टर यूज में लेते हैं सर। जहाँ बिल्डिंग 5 मंजिला इमारत है, नीचे आदमी दबा हुआ है, तो हमारे पास 6 सेंसर है, उसके अलग अलग बिल्डिंग के कोने में लगाते हैं। जहाँ अगर बिल्डिंग अगर विक्टिम दबा हुआ है तो जैसे सेंसर 1 नंबर है, 2 नंबर है, किसी भी सेंसर उसके पास में होगा तो उसकी हार्ट बीट से इसमें मूवमेंट होगा कि भाई विक्टिम यहाँ है, फिर उसकी सहायता से हम सर उसको बाहर निकाल लेते हैं। पिछले दिनों प्रदेश में आई बाढ़ और दूसरी आपदाओं के दौरान इन उपकरणों ने अपनी उपयोगिता साबित भी की है। आने वाले समय में SDRF और कई आधुनिक उपकरणों से लैस होगा, जिससे राहत बचाव के काम में और मदद मिलेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।